की सरकार यहाँ की लोगों की जमीन हड़पने की काम किया था। उस दिन की बात आप याद कीजिए कि वहां पर अगर कोई खड़ा था तो कांग्रेस पार्टी झारखंड मुक्त मोर्चा आंदोलन चलाकर हम लोगों ने 2013 भूमि अधिग्रहण जो नियम था उसको किल ठोकने की काम हम लोग किए थे कि झारखंड में भूमि अधिग्रहण बिल पर कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। इस बात को आप लोग भी गवाह है और ये चीज आप लोग भी झेला है। 2019 में 2014 में सरकार बनी और 2019 तक आते आते कुछ ऐसे कारनामा डबल इंजन की सरकार ने शुरुआत किया है और आप लोगों ने उसका 2000 में जो है हमारी जो हक है वो हमें मिलनी चाहिए। आज केंद्र सरकार बार बार उनके एमपी दूसरी जगह बोलते हैं कि अगर हमारी बहुमत आई तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में हम संविधान को परिवर्तन करेंगे। संविधान को परिवर्तन अगर होता है तो किसका फायदा होगा, किसका नुकसान होगा, वो सुन लेनी चाहिए। संविधान में यहाँ पर हमें आरक्षण दिया है, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे एससी हो, ओबीसी हो। हेमंत जी का जो निर्देश था जो हम लोग पारित किए थे उसको और नई योजना को लेकर आगे बढ़ने के काम हमारे माननीय मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन जी कर रहे हैं। अंत में हम यही कहना चाहेंगे कि आज के कार्यक्रम में सिर्फ आप लोग से आग्रह करना चाहते हैं, भेदभाव भूलकर यही कहना है कि हमें अपना पहचान बनाने के लिए हम झारखंड के रहने वाले, हम जंगल जमीन की काम बात हम सोचते हैं। इसी को मानकर हमें आने वाले दिनों में गठबंधन के प्रार्थी कांग्रेस के उम्मीदवार श्री सुखदेव भगत जी को हाथ चिन्हों में वोट देकर जिताइए करेंगे। चैतु उराव जी, अब मैं आग्रह करूंगा यहाँ के प्रत्याशी सुखदेव भगत जी, अब मैं आग्रह करूंगा हमारे कार्यकारी अध्यक्ष हाजी शकील साहब गुलाम अहमद मीर साहब को गुलदस्ता देकर स्वागत करेंगे। हमारे मुजाबिल हमारे लोहरदगा जिला का अध्यक्ष सीएम मुख्यमंत्री साहब को गुलदस्ता देकर स्वागत करेंगे। अब मैं आग्रह करूंगा गुमला विधानसभा के माननीय कर्मठ विधायक भाई भूषण तिर्की जी आए और आपके बीच में अपने शब्दों को रखेंगे। भाई भूषण तिर्की जी। अब मैं क्षमा कीजिएगा, हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी को गुलदस्ता देकर स्वागत करेंगे। तो तमाम मंत्री लोग को समय अभाव है, सब लोग को चाहिए। मोहम्मद खालिद जी थे, डॉक्टर रमेश उराव जी को, आलमगीर आलम साहब को, भोक्ता मंत्री जी को, बन्ना गुप्ता जी मंत्री स्वास्थ्य मंत्री, हमारे सिसई के विधायक टीका मुंडा जी को, माननीय विधायक मांडे शिल्पी नेहा तिर्की जी को, जल्दी कीजिए। हाँ, माननीय मंत्री आलमगीर साहब को, राधा उराव जी माननीय मुख्यमंत्री जी को देंगे। चलिए, समय कम है। आदरणीय भूषण तिर्की जी। आज गुमला के धरती पर, बिरसा मुंडा के धरती पर, तेलंगा खड़िया के धरती पर का ये हिसाब और किताब, भारत देश जब आज़ाद हुआ, भारत देश की आज़ादी के बाद 2014 तक
इस देश में कर्ज मात्र 30 लाख करोड़ रुपया था और आज 2014 के बाद 150 करोड़ रुपया हो गया है। 150 लाख करोड़ रुपया ये देश कर्ज में डूबा हुआ है। आप सोच लीजिए, ये देश की जनता का पैसा देश के लोगों को कहां ले जाना चाहती है ये भारतीय जनता पार्टी के लोग। इसलिए भारतीय जनता पार्टी से बचने की जरूरत है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग आदिवासी का नाम को लेकर के मोहब्बत करते हैं, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी को यह बताना चाहिए, जिसको हेमंत सोरेन ने सरना कोड पास करके केंद्र सरकार को भेजने का काम किया था, उसको लागू करने का काम करना चाहिए था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ये आदिवासी मोहब्बत कहां चला गया, इसका भी कोई पता नहीं है। आज देश के बड़े बड़े अल्पसंख्यक मुसलमानों को गोली से प्रशासन के निगरानी में मौत के घाट उतार दिया जा रहा है। आज यहाँ के देश के रहने वाले आदिवासियों को नंगा घुमाने का काम भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल के निगरानी में किया जा रहा है। आज देश के तमाम 140 करोड़ जनता खतरे में है। इसलिए आज संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, देश खतरे में है। इसलिए आज ये लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र लोकसभा से आज भारतीय जनता